हेलो दोस्तों, हम पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के विषय में चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इसके दो मेथड्स को देखा, ट्रांसफॉर्मेशन और कंजुगेशन। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाकर क्लिक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया के बारे में चर्चा करेंगे। इसको डिस्कवर किया जिंडर और लेडरबर्ग ने 1952 में सैल्मोनेला ट्राइफीम्यूरियम में। इस प्रोसेस में डीएनए जो है वो ट्रांसफर होता है डोनर बैक्टीरियल सेल से रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल में वायरस के हेल्प से। तो यहाँ पे वायरस जो है वो वेक्टर या व्हीकल का काम कर रहा है जो कि डीएनए को ट्रांसफर कर रहा है डोनर से रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल में। अब ये जो वायरस इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं बैक्टीरियोफाज वायरस, जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और उसके सेल के अंदर रेप्लिकेट करते हैं। इसका कारण ये है कि वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल तो प्रेजेंट होता है पर उनकी अपनी मशीनरी नहीं होती है रिप्रोडक्शन के लिए, तो ये बैक्टीरियल सेल के मशीनरी को यूज करके रिप्रोड्यूस करते हैं। आइए हम ट्रांसडक्शन के जनरल स्टेप्स को देखें। तो इसमें सबसे पहले बैक्टीरियोफाज वायरस जो है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। यहाँ ये जो बैक्टीरिया है वो डोनर बैक्टीरिया है। अब क्या होता है कि वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल को इसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं और फिर रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं और अपने बहुत सारे कॉपीज बनाते हैं होस्ट मशीनरी को यूज करके। या तो ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं लाइटिक साइकिल की मदद से, या फिर सबसे पहले वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है बैक्टीरिया के जेनोम से, जिसको कि हम लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं। उसके बाद जब किसी मेथड से ये इंड्यूस हो जाते हैं तो लाइटिक साइकिल में जाते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं या फिर अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में हम थोड़ी देर में देखेंगे। फिर ये जो फाज पार्टिकल्स बने होस्ट मशीनरी को यूज करके उनकी असेंबली हो जाती है। तो ये जब असेंबल होते हैं तो बैक्टीरिया के जेनोम के कुछ पार्ट भी वायरस पार्टिकल के साथ पैक हो जाते हैं। या तो जो बैक्टीरियल डीएनए पैक हुए वो रैंडम फ्रेगमेंट्स होते हैं, या फिर वैसे पार्ट्स होते हैं जिनमें कि स्पेसिफिक जीन्स या स्पेशल जीन्स होते हैं। ये भी हम डिटेल में थोड़ी देर में देखेंगे। तो क्या हुआ, नए वायरस पार्टिकल्स बन गए, अब ये रिलीज हो गए। फिर जब ये वायरस दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं जिन्हें हम रेसिपिएंट कहेंगे, तो ये अपने साथ लाए हुए जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया में इंजेक्ट कर देते हैं। अगर उनमें रैंडम पार्ट है बैक्टीरियल डीएनए का तो उसको इंजेक्ट करते हैं, या फिर वायरल डीएनए प्लस स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बैक्टीरियल डीएनए को इंजेक्ट कर देते हैं। वायरस ने जो जेनोम को इंजेक्ट किया वो या तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रूप में रहते हैं जिसे कि हम प्लाज्मिड कहते हैं, या फिर रेसिपिएंट जेनोम के साथ ये इंटीग्रेट हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है बैक्टीरियल डीएनए के पोर्शन पे, वो जो रेसिपिएंट डीएनए के साथ होमोलोगस है या नहीं है। साथ ही डिपेंड करता है वायरस के टाइप पे, वायरस वायरुलेंट है या टेम्परेट। तो हमने क्या देखा कि ट्रांसडक्शन जो हो रहा है वो बैक्टीरियोफाज वायरस के दो तरह के लाइफ साइकिल के थ्रू हो रहा है, या तो लाइटिक साइकिल या लाइसोजेनिक साइकिल के थ्रू। आइए हम इसे ब्रीफ में देखते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में अलग से चर्चा करेंगे बैक्टीरियोफाज वायरस के वीडियो में। तो पहला है लाइटिक साइकिल। ये वायरुलेंट फाज में होता है। बैक्टीरियोफाज वायरस को बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और अपने जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट कर देते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर। अब ये होस्ट मशीनरी मतलब बैक्टीरियल सेल के मशीनरी को यूज करके रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्शन के द्वारा नए वायरस पार्टिकल्स बन जाते हैं। अब ये बाहर रिलीज होते हैं बैक्टीरियल सेल को लाइसिस करके या उनको रप्चर करके। तो ये है बैक्टीरियोफाज वायरस। ये आकर बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं और अपने जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट कर देते हैं। फिर ये होस्ट मशीनरी या बैक्टीरियल सेल के मशीनरी को यूज करके रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब अपने नंबर्स को इंक्रीज करते हैं।
एक बार नए वायरल पार्टिकल्स जब बन जाते हैं तो ये बैक्टीरियल सेल को रप्चर करके या उनकी लाइसिस करके बाहर निकल जाते हैं या बाहर की ओर ये रिलीज हो जाते हैं। अब दूसरा है लाइसोजेनिक साइकिल। ये टेम्परेट फाज में होता है। बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को और फाज डीएनए को इंजेक्ट करते हैं। ये फाज डीएनए जाकर इंटीग्रेट हो जाते हैं बैक्टीरियल डीएनए या बैक्टीरियल जेनोम के साथ और ये इसी तरह इंटैक्ट रहते हैं और बैक्टीरियल जेनोम के साथ रेप्लिकेट करते हैं कई जनरेशन्स तक। जब ये किसी तरह से इंड्यूस्ड हो जाते हैं, अगर यूवी रेडिएशन या कोई केमिकल प्रेजेंट है, तो फिर वायरल जेनोम जो है बैक्टीरियल जेनोम से एक्साइज हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं और फिर ये लाइटिक साइकिल को स्टार्ट करते हैं। तो ये है टेम्परेट बैक्टीरियोफाज जो आके इसको इन्फेक्ट करता है और अपने जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट किया। अब इसके जो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियल जेनोम के साथ इंटीग्रेट कर जाता है और ये कई जनरेशन्स तक इसी तरह इंटैक्ट रहता है और बैक्टीरियल जेनोम के साथ रेप्लिकेट करता है। अब अगर किसी तरह से ये इंड्यूस्ड हो जाते हैं यूवी रेडिएशन के प्रेजेंस में या किसी केमिकल के प्रेजेंस में, तो ये जो फाज डीएनए है वो एक्साइज्ड हो जाते हैं, मतलब बैक्टीरियल जेनोम से अलग हो जाते हैं और फिर ये लाइटिक साइकिल में एंटर कर जाते हैं, मतलब अब लाइटिक साइकिल स्टार्ट हो जाता है। अब ये बैक्टीरिया के जो मशीनरी है उनको यूज करके रिप्रोड्यूस करते हैं और नए वायरल पार्टिकल्स बनाते हैं या फिर अपने नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद फिर बैक्टीरियल सेल की लाइसिस होती है या बैक्टीरियल सेल रप्चर होते हैं और नए वायरल पार्टिकल्स जो है वो बाहर रिलीज हो जाते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसडक्शन। ये दो तरह के होते हैं, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन और दूसरा स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। आइए हम इनको एक एक करके देखते हैं। तो पहला है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन जो कि वायरुलेंट फाज के द्वारा होता है लाइटिक साइकिल में। तो सबसे पहले वायरुलेंट फाज या वायरस जो है इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। यहां हम इस बैक्टीरिया को कह रहे हैं डोनर बैक्टीरिया और इनकी मशीनरी को यूज करके ये रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं और नए वायरस पार्टिकल बनाते हैं। साथ ही क्या होता है कि बैक्टीरिया के जो जेनोम है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं। जब नए वायरस पार्टिकल की पैकेजिंग होती है तो कभी कभी गलती से बैक्टीरियल जेनोम के जो फ्रेगमेंट होते हैं वो वायरस में पैक हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ उसके खुद के वायरल जेनोम। ये जो बैक्टीरियल जेनोम के फ्रेगमेंट जो पैक होते हैं वो रैंडम होते हैं, स्पेसिफिक नहीं होते हैं। फिर फाज पार्टिकल रिलीज हो जाते हैं। अब मान लिया कि कोई फाज पार्टिकल जिनके पास बैक्टीरियल डीएनए के फ्रेगमेंट है, मतलब डोनर जो बैक्टीरिया है उनके फ्रेगमेंट है, वो आके किसी दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये दूसरा बैक्टीरिया क्या हो गया, रेसिपिएंट, और ये जो है अपने जेनेटिक मटेरियल को इस रेसिपिएंट बैक्टीरिया में इंजेक्ट कर देते हैं। तो इस केस में ये क्या करते हैं कि जो डोनर बैक्टीरिया के डीएनए फ्रेगमेंट है उसको रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल में इंजेक्ट कर देते हैं। अब ये जो इंजेक्टेड डीएनए फ्रेगमेंट है वो या तो इस रेसिपिएंट बैक्टीरियल जेनोम के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, तो हम इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन हुआ और रिकॉम्बिनेंट बने, या फिर ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रूप में बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये इंटीग्रेट नहीं करते हैं, तब ये प्लाज्मिड के फॉर्म में इस रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट रहते हैं। तो आइए हम इसे डायग्राम से समझते हैं। ये है डोनर बैक्टीरियल सेल और इसको आके इन्फेक्ट किया वायरुलेंट बैक्टीरियोफाज ने और अपने जेनेटिक मटेरियल को इसके सेल के अंदर इंजेक्ट कर लिया। अब ये जो है इस डोनर बैक्टीरियल सेल के मशीनरी को यूज करके रिप्रोडक्शन करता है, साथ ही जो बैक्टीरिया के जेनोम है वो फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं। जब वायरस पार्टिकल की पैकेजिंग होती है तो कभी कभी गलती से बैक्टीरिया के जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो पैक हो जाते हैं और ये फ्रेगमेंट्स जो होते हैं रैंडम होते हैं, स्पेसिफिक नहीं होते हैं। अब जब नए वायरस पार्टिकल्स बन गए तो ये रिलीज होते हैं। मान लिया कि ये वायरस पार्टिकल जो कि बैक्टीरियल डीएनए को कैरी कर रहा है वो आकर इस दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, इसे हम कहते हैं रेसिपिएंट बैक्टीरिया। तो ये इस जेनेटिक मटेरियल को इसमें इंजेक्ट कर देगा। तो ये वायरस जो है वो डोनर के डीएनए को रेसिपिएंट सेल के अंदर ट्रांसफर कर रहा है।
तो यहाँ ये वायरस क्या हुआ, व्हीकल का काम कर रहा है। अब ये जेनेटिक मटेरियल जो यहाँ रिलीज हुआ या तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रूप में प्रेजेंट रहेगा जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, या अगर इसका रीजन जो है उसका होमोलोगस पार्ट इस बैक्टीरिया के जेनोम में प्रेजेंट है तो वो इसके साथ इंटीग्रेट कर जाएगा, तो हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन हुआ या रिकॉम्बिनेंट बना। दूसरा है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। ये टेम्परेट फाज के द्वारा होता है लाइसोजेनिक साइकिल में। तो सबसे पहले टेम्परेट फाज जो है या वायरस जो है इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, जिन्हें हम कह रहे हैं डोनर बैक्टीरिया। ये अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के सेल में इंजेक्ट कर देते हैं, और चूंकि ये टेम्परेट फाज है तो लाइसोजेनिक साइकिल शो करता है और ये इंटीग्रेट हो जाता है बैक्टीरियल जेनोम के साथ। तो अब हम फाज जेनोम और बैक्टीरियल जेनोम को एक साथ कहते हैं प्रोफाज। ये कई जनरेशन तक इसी तरह प्रेजेंट रहता है, बट अगर किसी तरह से ये इंड्यूस हो जाता है यूवी रेडिएशन या किसी केमिकल के प्रेजेंस में, तब लाइटिक साइकिल में एंटर करता है। तो लाइटिक साइकिल में कैसे एंटर करता है, फाज जेनोम जो होता है जो कि बैक्टीरिया के जेनोम में इंटीग्रेटेड है, वो उससे अलग हो जाता है, और जब ये अलग होता है तो साथ में बैक्टीरियल जेनोम के कुछ स्पेसिफिक जीन्स भी इसके साथ अलग हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि फाज जेनोम जब बैक्टीरियल जेनोम में इंटीग्रेट होता है तो साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन के द्वारा होता है। उसके बाद बैक्टीरियल मशीनरी को यूज करके वायरस का रिप्रोडक्शन होता है, नए वायरस पार्टिकल्स बन जाते हैं, और सारे वायरल पार्टिकल में फाज जेनोम और डोनर बैक्टीरियल जेनोम के स्पेसिफिक जीन्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये वायरस रिलीज हो जाते हैं तो ये जाकर दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, जिन्हें हम कह रहे हैं रेसिपिएंट बैक्टीरिया, और तब जेनेटिक मटेरियल को इस रेसिपिएंट बैक्टीरिया में इंजेक्ट कर देते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि डोनर बैक्टीरिया के जो स्पेसिफिक जीन है वो ट्रांसफर हो गए रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल में वायरस के हेल्प से। तो हम क्या देख रहे हैं कि डोनर बैक्टीरियल जेनोम के जो स्पेसिफिक जीन्स हैं वो रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर हो रहे हैं वायरस के हेल्प से, इसलिए हम इसे कह रहे हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। और एक बार ये जेनेटिक मटेरियल जब रेसिपिएंट बैक्टीरिया में इंजेक्ट हो जाते हैं तो इनका रिकॉम्बिनेशन होता है रेसिपिएंट बैक्टीरियल जेनोम के साथ, और हम कहते हैं कि रिकॉम्बिनेंट बने। तो आइए हम इसे डायग्राम से समझते हैं। ये टेम्परेट बैक्टीरियोफाज है जो आकर डोनर बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट किया और अपने जेनेटिक मटेरियल को इसमें इंजेक्ट कर दिया। अब चूंकि ये टेम्परेट फाज है तो ये लाइसोजेनिक साइकिल शो करता है, इसलिए ये डोनर बैक्टीरियल जेनोम के साथ इंटीग्रेट कर जाता है, और ये इंटीग्रेशन होता है साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन के द्वारा। ये कई जनरेशन तक इसी तरह इंटैक्ट रहता है। फिर जब ये किसी तरह से इंड्यूस हो जाता है यूवी रेडिएशन या केमिकल्स के प्रेजेंट में, तो जो फाज का डीएनए है वो एक्साइज हो जाता है। साथ ही इस बैक्टीरियल जेनोम के भी कुछ स्पेसिफिक जीन इसके साथ एक्साइज हो जाते हैं या अलग हो जाते हैं। अब ये लाइटिक साइकिल में एंटर करता है, होस्ट की मशीनरी को यूज करके रिप्रोड्यूस करता है और नए वायरल पार्टिकल्स बनाता है या नए वायरस बनाता है। जितने भी नए वायरस बनते हैं उनके जेनेटिक मटेरियल में फाज जेनोम और डोनर बैक्टीरियल जेनोम के स्पेसिफिक जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये वायरस पार्टिकल जो है बैक्टीरियल सेल के लाइसिस से रिलीज होते हैं। अगर ये वायरस पार्टिकल आकर दूसरे किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं तो इस बैक्टीरिया को हम क्या कह रहे हैं, रेसिपिएंट बैक्टीरिया। तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें इंजेक्ट करता है, और इंजेक्ट करने के बाद रिकॉम्बिनेशन होता है या रिकॉम्बिनेंट बनते हैं। या तो ये पूरा जेनेटिक मटेरियल जिसमें कि फाज जेनोम डोनर बैक्टीरियल जेनोम के स्पेसिफिक जीन्स इंटीग्रेट हो जाते हैं इस रेसिपिएंट बैक्टीरियल जेनोम के साथ, या फिर
सिर्फ स्पेसिफिक जीन्स डोनर बैक्टीरियल जेनोम के वो इंटीग्रेट हो जाते हैं इस रेसिपिएंट बैक्टीरियल जेनोम के साथ। दोनों ही केस में रिकॉम्बिनेंट बनते हैं। तो ये फाज जो है उसके हेल्प से डोनर बैक्टीरियल जेनोम के स्पेसिफिक जीन ट्रांसफर हो रहे हैं रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल में, इसलिए हम इसे कह रहे हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।